हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही मस्त झकास तरीके से कर रहे होगे। तो आप लोग को पता है, जैसे बेटा हम लोग यहाँ पर चैप्टर कॉन्वेंट ट्रायंगल चैप्टर चला था बेटा। आज मुझे किसी काम से बाहर निकलना है, इसीलिए आज सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। बेसिकली ये जो आपके क्वेश्चन है, ये आपकी थ्योरम यहाँ पर है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग है आंसर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पहले इसका फिगर हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है इन फिगर में कह रहा है ए सी बराबर बी सी आपको दे रखा है एंड एंगल डी सी ए बराबर एंगल ई सी बी। तो देखो बेटा, ए सी आपका बराबर बी सी देगा। पहले इस फिगर को हम बड़ा फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि मेन फिगर का ही सारा काम इसमें खेल पूरा पूरा होता है। अगर आपको फिगर समझ में नहीं आएगा तो आप क्या ही समझोगे। ये आपको दे रखा, तो ये आपका बेटा ए हो जाएगा, ये सी, ये आपका इधर बी हो जाएगा, ये आपका ई आ जाएगा, इधर ये आपका डी दे रखा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सी बराबर का बी सी आपको दे रखा है। तो बेटा ये जो ए सी है ना, बराबर बी सी आपका आ जाएगा। तो गिवन दे रखा, हम गिवन यहाँ लिखेंगे, क्या आपका आ जाएगा, ए सी बराबर आपका यहाँ पर बी सी आ जाएगा। फिर कह रहा है एंगल सी, एंगल ये डी सी ए। भाई ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल हमको बराबर दे रखा है ई सी बी के, इनके इक्वल दे रखा है। बेटा अगर इसको एंगल 1 मान लो तो ये आपका एंगल 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमको दे रखा है। फिर कह रहा है एंड एंगल, फिर इसको कह रहा है एंगल बी, ये डी बी सी, इसको एंगल 3 मान लेंगे हम लोग। तो ये वाला एंगल 3 हो जाएगा। और एंगल देखो बेटा ई ए सी क्या हो जाएगा, ई ए सी, ये वाला एंगल बेटा हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि एंगल का हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हमको यहाँ दे रखा है, इतना हमको दे रखा है। तो हमसे कह रहा है प्रूव करो। बेटा हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डी बी सी प्रूव करना, यहाँ लिखते जा रहे हैं। कह रहा प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्वेंट ट्रायंगल ई ए सी दिखाना है। एंड और कह रहा है दिखाओ डीई बराबर हमको ई सी दिखाना है। यहाँ पर डी हमको इसी के बराबर दिखाना है। और कह रहा है कि बी डी बराबर का ए दिखाओ, डी ई बराबर ई सी। डी ई नहीं होगा, सी डी होगा यहाँ पर, डी सी होगा। बेटा यार डी सी कर लो, डी नहीं होगा, डी ई। ये आपका देखो बेटा, हमें दिखाना है डी सी बराबर का ई सी दिखाना हो जाएगा। भाई डी को यहाँ पर लाइन ही नहीं बनेगी, डी आपका नहीं जाएगा, आपका डी सी यहाँ पे आ जाएगा। डी सी बराबर ई सी दिखाना है। और हमको दिखाना है जो आपका बी डी है, बी डी बराबर हमको ए ही दिखाना है, बी डी बराबर ए ही आपका जाएगा। तो भाई देखो बेसिकली हम इन दो ट्रायंगल कॉन्वेंट दिखाएंगे। अगर ट्रायंगल दो ट्रायंगल कॉन्वेंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो अगर बात करते हैं बेटा, बात करते हैं इन ट्रायंगल बात करेंगे, ट्रायंगल बी सी डी। अब इसके सॉल्व करें हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल आपका हो जाएगा ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल बी सी डी, या जो करना उसी को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। बात करेंगे ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ई ए सी की बात करोगे तो भाई देखो मेरी बात सुनो, ट्रायंगल डी बी सी में एंगल 3 और ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ई ए सी में एंगल 4 आपस में इक्वल आ जाएगा। क्या लिखोगे, एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो देखो ट्रायंगल डी बी सी में एंगल 3 मिल रहा है और ट्रायंगल ई ए बी में हमको एंगल 4 मिल रहा है। ये हम गिवन दे रखा था, ये बराबर हमको यहाँ पर दे रखा है। अब देखो ए सी बराबर, बेटा हमको ए सी बराबर का बी सी दे रखा है, क्या जाएगा, ए सी बराबर आपका यहाँ पर बी सी आ जाएगा। ये भी हमको गिवन दे रखा है। अब बेटा अगर मैं कहूं कि ये जो पूरा एंगल होगा, ये जो पूरा एंगल होगा वो इनके बराबर पूरा आएगा, इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अगर मैं आपसे कहूं, क्या भाई देखो मेरी बात सुनो,
इस वाले एंगल को एंगल आप 6 मान लो, 6 मान लोगे। हमको गिवन दे रखा है एंगल 1 बराबर हमको एंगल किसे दे रखा था, एंगल 2 के हमको दे रखा था। अगर दोनों में एंगल 6 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, ये बेटा आपका, ये आपका एंगल 1 प्लस का एंगल 6 आ जाएगा और ये एंगल 2 प्लस का एंगल 6 ही आ जाएगा। भाई देखो ये पूरा आपका एंगल 1 था, भाई यहाँ देखो तो क्या आ जाएगा, ये पूरा आपका एंगल 1 था, ये आपका एंगल 2 था, दोनों में हमने एंगल 6 ऐड कर दिया। बट ध्यान देना एंगल 1 एंगल 6 क्या बन जाएगा आपका, एंगल ए सी ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंगल ए सी ई बन जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर ठीक आ जाएगा, एंगल 2 एंगल सी, एंगल 2 एंगल 6 वहाँ क्या बन जाएगा, एंगल आपका बी सी डी बन जाएगा, एंगल बी सी डी बन जाएगा। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल एक साइड एक एंगल, इसमें क्या हो जाएगा, ये कौन सी बेटा कॉन्वेंसी आपकी आ जाएगी, एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी आपकी यहाँ पर ये आ जाएगी। बेटा अगर एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी पे हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा आपका, एईसी आ जाएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमको डीसी दिखाना था, तो भाई देखो ये देखो हमने ट्रायंगल ढंग से लिया है तो डीसी बराबर आपका ईसी आ जाएगा। क्या लिखोगे, डीसी बराबर आपका ईसी आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा बीडी, भाई आगे वाले बीडी ले लो और ए ले लो, क्या जाएगा, बीडी बराबर क्या जाएगा बेटा आपका, ये बीडी बराबर आपका यहाँ पर यही आ जाएगा। बेटा यही तीनों हमको यहाँ पर दिखाने थे, तो बेटा मेरी निगाहों से देखो आपको यही तो है प्रूव करना था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा आप ट्राई करोगे आप बिना देख करके तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं, इस फिगर को यहाँ से हम लोग रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहानी का कह रहा देखो इधर, तो यहाँ पर रख करते हैं। और बेटा आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर इट इज गिवन दैट, भाई फिगर में कह रहा है आर टी बराबर का टी एस दे रखा है, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, एंड एंगल 4 आपको दे रखा, 4 एंगल 4 आपका 2 एंगल 3 के इक्वल दे रखा है। तो प्रूव दैट ट्रायंगल आर बी टी कॉन्वेंट ट्रायंगल एस ए टी के आपको हो जाएगा। भाई कॉन्वेंट क्या हो जाएगा, पहले इस फिगर हम बड़ा फिगर थोड़ा यहाँ पर आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ में थोड़ा फिगर आ जाए। भाई देखो मेन इससे फिगर होता है, आपको फिगर समझ में आना चाहिए। तो हमको ट्रायंगल ये टी, ये एंगल आर, ये आपका एस दे रखा है। ठीक है ना, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी गई है ऐसे करके, ये इसको इसने ए मान लिया है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी गई है, इसको इसने यहाँ पर बी मान लिया है। और ये वाला एंगल 4 आपका हो जाएगा, ये एंगल 1 दे रखा है, ये आपका एंगल 4 आ जाएगा। और ये भाई साहब एंगल 2 है और इसको एंगल 3 यहाँ दे रखा है। भाई देखो मेरी बात सुनो, कितना हमको दे रखा है और हमको गिवन यहाँ दे रखा है, हमको गिवन दे रखा था कि जो आपका आर टी है बराबर आपको टी एस दे रखा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा आर टी बराबर आपका टी एस यहाँ पर दे रखा है, आर टी आपका टी एस के बराबर है। ठीक कह रहे हैं, एंगल 1 बराबर 2 एंगल 2 दे रखा है। मतलब क्या हो जाएगा, जब हम एंगल 2 का दोगुना करेंगे तो एंगल 1 के इक्वल यहाँ पर दे रखा है। ऐसे क्या दे रखा है, एंगल जो बेटा आपका 4 आएगा, एंगल 4 आपका 2 एंगल 3 का आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल 3 का जब दोगुना करोगे तो एंगल 4 के यहाँ पर इक्वल आपका आ जाएगा। तो कह रहा प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आर बी टी, हमको कॉमन दिखाना है ट्रायंगल एस ए टी के हमको यहाँ दिखाना है। भाई देखो आर बी टी ये आपका हो जाएगा, एस ए टी आपका दो ट्रायंगल हो, यहाँ पे देखो आर बी टी मतलब ये ट्रायंगल जहां जहां मेरा मार्कर जा रहा है ये ट्रायंगल, और एस ए टी, एस बेटा आपका ये हो जाएगा, टी आपका हो जाएगा एस ए टी। हमको इन ट्रायंगल यहाँ पर दिखाना है। तो भाई देखो पहले आप सॉल्व कर लेते हैं इसको, है भाई सॉल्व कैसे करोगे, देखो हमको गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है कि आपका एंगल 1 आपका 2 एंगल 2 के इक्वल है, 2 एंगल 2 के इक्वल आपको दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, फिर जो आपका एंगल आपका 4 दे रखा है वो आपका 2 एंगल 3 के इक्वल है। भाई अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे क्या बोलूं कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 के हो गए,
तो आप लोग चौंक जाओगे कि सर जी कैसे आपका हो जाएगा। तो मैं आपसे बोलूंगा भैया देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमको लग रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर बोलते हैं। तो आपका एंगल वन आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। तो देखो इधर एंगल वन आपका अगर एंगल 4 के इक्वल है, ये किससे निकलेगा? हम लोग लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। इसको जब रफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो एंगल वन आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, तो लिखेंगे फॉर्म इक्वेशन। अब बेटा देखो एंगल वन आपका एंगल 4 के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा? ये 2 एंगल 3 बराबर 2 एंगल 4, आप 2 एंगल आपका 2 आपके आ जाएगा। भाई देखो एंगल वन आपका एंगल 4 के इक्वल है, तो किसी भी इक्वेशन में जब लेफ्ट पार्ट इक्वल होता है तो राइट पार्ट ऑटोमेटिक आपका इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। तो एंगल 2 आपका 2 एंगल क्या आ जाएगा? 2 2 आपका पूरा कैंसिल आपका आ जाएगा। तो एंगल 2 बराबर आपका एंगल 3 यहाँ पे आ जाएगा। बेटा अगर एंगल 2 आपका एंगल 3 के बराबर है तो ये वाला एंगल x ले लो, इस वाले एंगल को y ले लो। तो भाई देखो अगर एंगल 2 आपका एंगल 3 के बराबर है तो भाई क्या आ जाएगा? देखो इधर पहली बात हमको दे रखा है कि जो आपका RT है, RT बराबर आपको TS दे रखा है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं तो एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? हम लिखेंगे x प्लस का एंगल 2 इक्वल किसके आ जाएगा? y प्लस का एंगल 3 आ जाएगा। क्यों? RT बराबर TS आपको दे रखा है। तो भाई देखो एंगल 2 आपके एंगल 3 कट जाएगा, x बराबर आपका यहाँ पर y आ जाएगा। x बराबर आपका y यहाँ पर ये आ जाएगा। हमको अब देखो बेटा, मेरा मेन मुद्दा काम यहाँ पे हो गया, इतना हमको यहाँ पे दिखाना था। अब हम बात करेंगे जो हमको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं उसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बात क्या आ जाएगा? ट्रायंगल RBT एंड ट्रायंगल SAT की बात आ जाएगी। भाई क्या आ जाएगा? एंगल x आपका एंगल y के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, दोनों ट्रायंगल में RT बराबर का आपका TS आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? भाई देखो ट्रायंगल ट्रायंगल RBT में और ट्रायंगल SAT में, तो दोनों में एंगल T कॉमन मिल जाएगा। क्या लिखोगे? एंगल T बराबर आपका एंगल T आ जाएगा। तो भाई देखो ये कॉन्वेंसी कौन सी आ जाएगी? बाई किससे आ जाएगा? आपका एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी आपकी आ जाएगी। ये बेटा अगर कॉन्वेंसी आपकी है तो क्या बोलोगे? ट्रायंगल RBT कॉन्वेंट ट्रायंगल आपका SAT आ जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा? यही तो हमको प्रूव करना था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को दोबारा देख सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर 4 की आज थर्ड की बात करते हैं। आज समय के अभाव के कारण ड्यू टू लैक ऑफ टाइम थोड़ा सा वीडियो जल्दी बनाए, क्वेश्चन कम लिए गए हैं क्योंकि मुझे भी कहीं निकलना है थोड़ा बाहर काम से, तो थोड़ा इसीलिए वीडियो को छोटा बनाया गया है। आप लोग को तो मजे आ जाएंगे, जो वीडियो देखते हैं उनको तो बड़ा फायदा होगा। अरे वाह, चलो आज तो जल्दी छुट्टी मिल जाएगी सर से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है ना, ये आपकी थ्योरम है। थ्योरम क्या है भाई? इसको पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा। कह रहा इफ एनी टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडिंग साइड्स ऑफ one triangle are equal to the corresponding angles and sides of another triangle, then the two triangle ठीक आर कॉन्वेंट। हमको दिखाना है कि दो ट्रायंगल आप कॉन्वेंट हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि अगर दो, अब समझो इधर हिंदी समझो तो, कह रहा है दो ट्रायंगल आपको दे रखा है, ये आपका ट्रायंगल ए, ये बी, ये आपका सी हो जाएगा। ऐसे आपका हो जाएगा। फिर यहाँ देखो इधर ये मान लो ट्रायंगल आपका हो जाएगा पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर आ जाएगा। तो हमको गिवन दे रखा है यहाँ पर है, हमको गिवन यहाँ दे रखा, क्या गिवन दे रखा है? कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल में एंगल ए अगर बराबर एंगल पी के हो जाए और एंगल बी बराबर एंगल क्यू के हो जाए, और क्या हो जाएगा? नॉन इंक्लूडिंग साइड्स क्या हो जाएगा बेटा? बीसी बराबर अगर आपको क्यू आर हो जाए। क्या दे रखा है? जो आपका बीसी है, बीसी बराबर का आपका अगर क्यू आर दे रखा हो, इतना गिवन दे रखा हो, तो कह रहा है प्रूव दैट आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल किसके आ जाए? ट्रायंगल आपका आ जाएगा ये ट्रायंगल पी क्यू आर भाई।
पी क्यू आर आ जाएगा। भाई ये थ्योरम है, थ्योरम क्या हो जाएगी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आपके यहाँ पर ये दे रखा है। इसको कैसे बेटा प्रूव करोगे, आइए इसकी चर्चा करते हैं। भाई देखो हमको जो गिवन दे रखा है उसकी पहले इसको सॉल्व करेंगे उससे लेकर के। भाई देखो अगर एंगल ए बराबर एंगल पी आपको दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। भाई ये वाला एंगल ए बराबर एंगल पी की आपको दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू दे रखा है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर दो, क्या जाएगा, क्या लिखोगे, फ्रॉम, फ्रॉम नहीं, क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब ऐड करोगे क्या जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी आपका आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब भैया मेरी बात सुनो, ठीक, आपको पता है ना कि ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम आपका 180 आ जाएगा। तो भाई देखो यहाँ देखो आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 आ जाएगा। बेटा यहाँ से अगर एंगल ए प्लस एंगल बी की निकालोगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा आपका, 180 माइनस का एंगल सी आ जाएगा, सी आपका जाएगा राइट साइड तो आपका माइनस में हो जाएगा। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस का एंगल सी आ जाएगी, तो यहाँ क्या लिखोगे, 180 माइनस का एंगल सी आपका आ जाएगा, 180 माइनस का एंगल सी आ जाएगा। वैसे क्या आ जाएगा बेटा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू की वैल्यू क्या जाएगी, 180 माइनस का एंगल आर आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या जाएगी, 180 माइनस का एंगल आर वैल्यू आ जाएगी, इतना आ जाएगा। भाई देखो 180 से 180 कट जाएगा आपस में, सेम साइन आपस में कट जाते हैं, क्या हो जाएगा, और एंगल सी माइनस वाला कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल आर हमको यहाँ मिल जाएगा। भाई देखो एंगल सी आपका एंगल आर हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो इधर, अब इसकी हम यहाँ बात करेंगे, भाई कैसे करेंगे इसको, देखो इधर इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या दे रखा था, ये साइड बराबर हमको बी सी बराबर क्यू आर दे रखा है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू दे रखा है, तो भाई हो गया। देखो इधर अब हमको जो कॉन्ग्रुएंट दिखाना ट्रायंगल है इसकी बात करेंगे, तो बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। भाई ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी की बात करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा बेटा आपका, एंगल बी बराबर एंगल सी आ जाएगा, सॉरी एंगल बी बराबर एंगल क्यू हमको दे रखा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, बी सी बराबर आपका क्यू आर यहाँ पे आ जाएगा। भाई बी सी क्यू आर इक्वल यहाँ दे रखा है, फिर कह रहा है भाई अभी अभी हमने क्या दिखाया है, एंगल सी बराबर एंगल आर आपका आ जाएगा। तो भाई देखो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ये तो तुम प्रूव कर चुके हैं ना, इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से क्या जाएगा आपका, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर आपका आ जाएगा। बेटा यही तो आपको यहाँ प्रूव करना था, तो हमने क्या किया, भाई देखो हमने एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से एंगल एंगल साइड वाली क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल और उनकी नॉन इंक्लूडिंग साइड बी सी अगर इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल पी एंगल क्यू के आर और क्यू आर के इक्वल अगर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, ऐसे इसको बेटा यहाँ प्रूव किया जाएगा। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 3 या थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो मान लीजिए अभी एक वीक आपका टॉपिक अभी और ये चलने वाला है, क्योंकि ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपको पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में आपके आने चाहिए, थोड़ा आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो आई होप बेटा मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा इससे प्रॉफिट मिल सके, तो मुझे भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके। थोड़ा हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।